लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम शुरू कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुन के, इक्वेशन तो आपको पता है, अभी हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। क्वाड्रेटिक वर्ड भी आप फेमिलियर हो। व्हाट वाज क्वाड्रेटिक? हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था। हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था? जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में था। हाँ, कोई भी पोलिनोमियल यदि ऐसा लिखा है 3x² माइनस 2x प्लस 4, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। तो इसके कितने जीरोज आते हैं? 2। ये सब आपको 9th क्लास से पता है। हाँ, तो अब इस साल नया क्या है? इसमें यदि हमने इक्वल टू 0 लिख दिया या इक्वल टू सम नंबर लिख दिया तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। नाउ दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पोलिनोमियल और इक्वेशन में यही फर्क है कि पोलिनोमियल में एक ही साइड होता है, इक्वल टू समथिंग नहीं होता, बट व्हेन इट इज इक्वेशन इट विल हैव अ राइट हैंड साइड एज वेल एज अ लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये हमको पता है। बेसिक लीनियर इक्वेशन भी पढ़ी हमने, लीनियर पोलिनोमियल्स भी पढ़ा था। लीनियर पोलिनोमियल भी ax प्लस b था, है ना। इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन हो गई। तो ये कंसेप्ट आपको पता है, कोई नई बात मैंने आपको बताई नहीं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके 2 जीरोस होंगे। हम पोलिनोमियल में 9th में फैक्टराइजेशन करते थे तो इसके 2 फैक्टर्स आते थे। क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स, दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में नंबर्स क्या हैं, है ना, कॉम्बिनेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। पर हमको पता है लीनियर पोलिनोमियल का 1 जीरो होता था, क्वाड्रेटिक के 2 होते थे, क्यूबिक के 3 होते थे। जितनी डिग्री उतने जीरोस। जीरोस कैन बी सेम, जीरोस कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। ठीक, वही सब कंसेप्ट यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो नया क्या है? नया ये है कि हमारे आसपास लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने अभी लीनियर इक्वेशंस में उनको कन्वर्ट किया था आसपास की लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को, ऐसी बहुत सारी हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बन रही है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा। x² हो गया, उस टर्म में इक्वेशन बन गई, तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑब्वियसली उसको सॉल्व करने का मेथड विल बी डिफरेंट, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो बेटा वही करते हैं जो 9th में हम पोलिनोमियल्स में करते थे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन, है ना। पर 9th से 10th में आए तो कुछ नया सीखेंगे। तो फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फैक्टराइजेशन, सेकेंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हम बाद में पढ़ेंगे, एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देयर इज अ वेरी शॉर्टकट मेथड विच इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच वॉज ऑल्सो गिवन बाय इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य। हाँ, भास्कर आचार्य, आचार्य मीन्स टीचर, गुरु जी। हाँ, तो भास्कर आचार्य मिलाकर के बन गया, संधि कर दी तो भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य ने मैथ्स का एक फॉर्मूला दिया है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो बड़ी से बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम सबसे पहले समझे व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपको पता है कि इसकी डिग्री 2 है, तो हमको इसके साथ ही क्या पता चल गया कि x² तो होना ही चाहिए, है ना। x में भी हो सकती है इक्वेशन, y z किसी भी वेरिएबल में हो सकती है, पर स्क्वायर की टर्म होना तो कंपलसरी है। यदि यहाँ पर 3 नहीं होता, ये 0 होता, तो ये x² तो खत्म हो गया, ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा कंडीशन एक क्या आ गई कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए भी पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म बस इक्वल टू 0 नहीं था, पर हमारी कंडीशन क्या थी? क्यूबिक पोलिनोमियल में सब में हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी? a नॉट इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। यदि वो 0 हो गया तो उसकी डिग्री चेंज हो गई, उसकी डिग्री चेंज हो गई तो यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, वो लीनियर हो जाएगी, या हो सकता है कांस्टेंट इक्वेशन हो जाए। मतलब c इक्वल टू 0 तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि c यदि 0 नहीं है तो इक्वेशन सही नहीं होगी। तो ये बात आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नॉट इक्वल टू 0 1 मार्क का क्वेश्चन आपका कई बार इस कंडीशन पर भी बन जाता है। हाँ, डीपीएस में आया हुआ है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। 4x माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? एक x² की टर्म होना चाहिए, एक x की होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। अच्छा, इससे 3 से ज़्यादा टर्म हो सकती है क्या? मैक्सिमम टर्म्स क्या पॉसिबल है? 3, क्योंकि एक x² की होगी, एक x की होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पर प्लस 2x लिख दूँ,
हाँ, और यहाँ पर इसकी जगह 6 लिख दूँ इक्वल टू 6, तो आप देखो कि ये 4x प्लस 2x दे आर लाइक वेरिएबल्स, दे हैव टू बी कंबाइंड। आपको इसको जोड़ करके एक्चुअली क्या लिखना पड़ेगा, -3x² प्लस 6x, 4x प्लस 2x 6x, वो 6 इधर लाएंगे, -6 इक्वल टू 0। इट कैन नॉट हैव मोर देन 3 टर्म्स। मिनिमम, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन मिनिमम? मिनिमम एक टर्म होगी तो भी चलेगा। यदि आपका लिखा हुआ है सिंपली 3x² इक्वल टू 0 या x² इक्वल टू 0, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की वैल्यू 0 आएगी, कोई बात नहीं, हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक है। 1a 0 नहीं होना चाहिए, 1 मिनिमम टर्म, 1 मैक्सिमम 3। दिस इज़ अ लिमिटेशन विच यू शुड रिमेंबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब देखो ये वाला आपका क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a क्या हो गया, a इज 2, b क्या हो गया -3, c क्या हो गया 1, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बेटा सारे की सारे वेरिएबल पॉजिटिव हैं। a b c इक्वेशन में कहीं नेगेटिव साइन नहीं आया, ओनली पॉजिटिव साइन। तो a b c की वैल्यू में नेगेटिव डालेंगे, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो वट एवर द नेगेटिव वैल्यूज वर देयर वो हम a1 b1 c1 में डालते थे। सेम कंसेप्ट अप्लाइज हियर, जो भी नेगेटिव साइन आएगा वो a b c की वैल्यू में जाएगा। इक्वेशन में तो सब पॉजिटिव आएगा, हाँ, x² नेगेटिव नहीं है, a की वैल्यू माइनस हो सकती है, b कैन बी माइनस, c कैन बी माइनस। ठीक, ये बात आपको समझनी है। और हमेशा हमको ये कंडीशन है ए बी सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब रूट में भी हो सकता है। ए बी सी की वैल्यू रूट में हो सकती है, पर एक्स की पावर रूट में होगी तो क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ, आपको पता है पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या थी, पावर जो है डिग्री वेरिएबल की वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो रूट में नहीं हो सकती। रूट में मतलब फ्रैक्शन में, यदि स्क्वायर रूट लगा है एक्स के ऊपर मतलब एक्स की पावर 1/2, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो वो इक्वेशन भी नहीं होगी। सेम कंडीशंस अप्लाई। ठीक, तो ये हमारा कंसेप्ट है। और अब इसको हम यदि देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। मतलब पहले x² आना चाहिए, फिर आपका यहाँ पर x की टर्म नहीं है, और ये 1 और 300 लाइक टर्म से इनको कंबाइन करेंगे तो -x² प्लस 301 इक्वल टू 0। या आप क्या कर सकते हो, आप साइन चेंज कर सकते हो कि हम इनको यदि उधर ट्रांसपोज कर देते तो ये बनता है x² माइनस 301 इक्वल टू 0। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम कंपेयर करें तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, इस केस में a +1 है, उस केस में a -1 है। इस केस में आपका b x नहीं है यहाँ पर, हाँ 301 है ओनली, तो b 0 है क्योंकि x का कोफिशिएंट है ही नहीं, x नहीं है तो x का कोफिशिएंट क्या लेंगे 0, तो b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू क्या हो गई -301। और यदि हम फर्स्ट वाला केस ले रहे थे तो a -1 है, b अभी भी 0 है, c + 301 ये है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ जाती है, इसमें कुछ ऐसी टफ बात नहीं है। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। p ऑफ x पोलिनोमियल है डिग्री 2 में और इक्वल टू 0 कर दिया, p ऑफ x इक्वल टू 0, तो वो क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एग्जाम्पल 2। मैं पहले एग्जाम्पल 2 ले रही हूँ, एग्जाम्पल 1 हम बाद में लेंगे। एग्जाम्पल 2 क्या कंसेप्ट है कि लीनियर इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है ये आपको पता चल गया है। तो आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। देख करके क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है और उधर कोई स्क्वायर नहीं है। यदि उस साइड भी कोई स्क्वायर होता तो हो सकता है कंबाइन होकर के दोनों x² कैंसिल हो जाते। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, आप देख करके बता सकते हैं। हाँ, पर हमको इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो हम इसको ओपन करें तो ये हमारा क्या आ रहा है, इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे तो x² - 4x + 4 + 1 और उस साइड से हम
इन नंबर्स को भी इधर ट्रांसपोज कर दें इसी स्टेप में, तो ये +2x इधर आके -2x हो गया, -3 विल बी +3 एंड इक्वल टू 0। दिस शुड बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा अब आप देखो कि ये क्या हो गया, x² तो एक ही है। यदि सिर्फ ये बताना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, आप क्वेश्चन यहीं छोड़ सकते हो कि x² है मतलब क्वाड्रेटिक है, x² कैंसिल नहीं हो रहा, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट आई वॉन्ट इट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और ABC की वैल्यू क्या आई, हम ये भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर होते चलें। तो अब यहाँ पर ये -4x -2x लाइक टर्म्स है, कंबाइन होगी, दिस विल गिव यू -6x, +4 +1 +5 +3 +8 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, ये हमको पता है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। और हमने x² लिखा है मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 × x² इज जनरली रिटन एज x², क्योंकि 1 कोफिशिएंट हो तो हम मेंशन नहीं करते। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हुई, bx है, यहाँ -6x है, तो हम यहाँ प्लस करके इसको -6 इस तरह से लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या हो गई -6 + c + 8, तो c आपका क्या हो गया 8। ये सब बातें समझ में आती है, इसको सॉल्व करना भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो आता ही है। तो वो सब चीज़ें भी साथ साथ सोचते चलो, क्योंकि आगे हमको काम आएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का क्या है, ये रहा। सेकेंड में हमको क्या बोला है, x × x + 1 + 8 इक्वल टू x + 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 2। अब इसमें आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। इफ़ यू आर गुड इन पॉलिनोमियल्स तो आप देख करके बता सकते हो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, करके देखो। तो x × x x² + 1 × x + 1 × x क्या हो गया x, तो दिस इज x² + x + 8 एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब इधर आप देखें x + 2 × x - 2 आइडेंटिटी लग रही है, a + b a - b, जितना आइडेंटिटीज यूज़ करो उतना अच्छा। तो ये क्या हो गया x² - 4, a + b a - b a² - b², x² x², 2 का स्क्वायर 4। अब आप देखो कि क्या हो गया, ये x² है, इधर भी पॉजिटिव x² कैंसिल हो गए, तो इक्वेशन क्या बची, x + -4 इधर आता 12 इक्वल टू 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a क्या हो गया 0, x² है ही नहीं, मतलब a 0 हो गया, a 0 है तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर। तो अब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना। थर्ड पार्ट है हमारा x × 2x + 3, x × 2x + 3 इक्वल टू x² + 1। यहाँ भी x × x है, उधर x² है, बट द थिंग इज कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट। यदि ये x + 3 होता तो x² कैंसिल हो जाते, क्वाड्रेटिक नहीं बनती। पर ये 2x है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² + 3x है, उसको हम इसी स्टेप में इधर ट्रांसपोज कर दें। तो क्योंकि बेसिकली ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक है या नहीं। मेन तो आगे हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स आएंगी, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट। पर ये आपका बिल्कुल स्टार्टअप है ना, स्टार्टर की तरह चल रहा है। 2x² - x² क्या बचा, x² + 3x - 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो गई, x² है, कोफिशिएंट कुछ और नहीं है तो a 1 है, bx 3x तो b इज 3 + c -1 तो c इज -1। पता चल गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ABC की वैल्यू देखना भी सीख लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें आगे काम आएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, x + 2 का क्यूब। क्या डिफरेंट है, क्यूब आ गया तो आइडेंटिटी किसकी लगेगी, क्यूब की लगेगी। और इधर भी x³ है तो आपको आइडेंटिटी तो पता है ना, a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी हमने सब कर ली हैं। तो a + b होल क्यूब इक्वल टू a³ + 3a²b + 3ab² + b³ ये होता है बेटा। तो a की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पे क्या है, 2 है। मैंने इस तरह से समझा रही हूँ आपको जैसे आप 9th में पॉलिनोमियल्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको ये सब आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये होल स्क्वायर खोल दो तो ये क्या होगा, x³ + 3
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, और उसको हम इधर लाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी स्टेप में ट्रांसपोज कर दें। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इक्वल टू के उधर ही लिखते रहें। इनफैक्ट मैंने ये इस तरह से लिख दिया है 9th की तरह से ही, क्योंकि 9th में थोड़े दिन पहले मैं पॉलिनोमियल्स ही करा रही थी, तो वहाँ पर बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, तो आदत हो जाती है थोड़ा सा, तो कैंसिल हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज का नहीं आता। एक्स क्यूब है, पर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर। ये हो गया 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12x प्लस 2 का क्यूब 8 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली हम क्या करते हैं, जैसे 6 6 आया, सारे नंबर 6 के डिविजिबल हैं, मल्टीपल्स हैं, तो हम 6 से डिवाइड कर देते, तो ये क्या बनती, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस हैज़ a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b की वैल्यू क्या हो गई 2, c की वैल्यू क्या हो गई 2। अब देखो इस इक्वेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आना चाहिए 2 और सम आना चाहिए 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। किसी भी केस में ये आपका मैच नहीं होगा। पर इन सब के लिए भी आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला मिलेगा, वही जो भास्कराचार्य जी ने दिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसकी हेल्प से ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। देयर वर ओनली 4 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 1। अब आप इस काबिल हो गए हो कि हम एग्जाम्पल 1 की बात करें। एग्जाम्पल 1 इज़ अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइफ में यूज़ कैसे होती। तो जॉन और जीवंती 2 बच्चे हैं, उन दोनों के पास मिला करके टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। आपको पता ही है आंटी मार्बल जिससे आप खेलते हो, तो 45 मार्बल्स जॉन और जीवंती के पास मिला करके हैं। तो जॉन प्लस जीवंती, नाम अजीब से थोड़े से दे दिए हैं, पर जो दिए हैं ठीक है। इन दोनों के पास मिला करके टोटल कितनी मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स है, ये बोल रहा है फर्स्ट लाइन में। अब आगे क्या बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों की 5-5 मार्बल खो गई। खेलते हैं बच्चे, लुढ़क जाती है कहीं, खो गई, ठीक है। इसके पास भी 5 मार्बल कम हो गई, इसके पास भी 5 मार्बल कम हो गई। तो भाई थी कितनी, पहले तो कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा ना कि जॉन के पास कितनी है, जीवंती के पास कितनी है। अच्छा, अभी अभी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हो, तो यदि आप उसी तरह से सोच रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपने ले लिया कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन इक्वल टू क्या होगा x, एंड विथ जीवंती हमने ले लिया y, कि भाई इसके पास तो x मार्बल है, इसके पास y मार्बल है। हमको पता चल गया कि इसके पास x है, इसके पास y है। तो क्या हुआ, दोनों की 5-5 मार्बल खो गई। जैसे हम एज की बात करते थे 5 साल पहले, 4 साल बाद, वैसे वो बोल रहे दोनों की 5-5 मार्बल खो गई मतलब कम हो गई। तो अब इसके पास कितनी बचेगी, जॉन के पास बचेगी x माइनस 5, जीवंती के पास क्या बचेगी y माइनस 5। ये बात समझ में आई। और अब हमको क्या बोला है, द बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। तो उनके पास कितनी है, x माइनस 5 y माइनस 5, इनका प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगा लेंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितना है 124। सो दिस इज इक्वल टू 124। ये बोल रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, कि इनिशियली दोनों के पास कितनी मार्बल थी, मतलब आपको x और y की वैल्यू बताना है ना। तो अब बोलो क्वाड्रेटिक कहाँ आई, हाँ ये तो लीनियर इक्वेशन है, पर बेटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5 विल गिव यू xy माइनस 5x, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5 विल गिव यू माइनस 5y, माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल टू 124। ये आया। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्या, यहाँ पर एक्स वाई है, उधर तो एक्स वाई है ही नहीं कि कैंसिल कर दें हम। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हमारा तो ऐसी तो कोई इक्वेशन ही नहीं पढ़ी हमने। क्वाड्रेटिक 1 वेरिएबल में होती है, लीनियर भी 2 वेरिएबल में होती है, पर प्रोडक्ट नहीं आता। तो हम क्या मिस कर रहे हैं, हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी कि दोनों के पास मिलाकर के 45 मार्बल्स हैं। व्हाट डज दैट मीन, हमने वो कंडीशन नहीं मेंशन की। x प्लस वाई इक्वल टू 45, दिस वॉज योर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस वॉज योर सेकेंड कंडीशन।
ठीक है। तो x प्लस वाई 45 है, तो हम यहाँ पर y को या x को किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं उस रिलेशन से, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। x प्लस वाई 45 है, तो आप यदि y को हटाना चाहते हो तो y कैन बी रिटन एज 45 माइनस एक्स, या x कैन बी रिटन एज 45 माइनस वाई। चॉइस इज यूअर्स, आपको दोनों ही निकालना है, x भी और y भी। हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे तो ये इक्वेशन में हमारी देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आएगा x इंटू वाई। यदि मैं y को रिप्लेस कर रही हूँ तो y की जगह क्या आएगा 45 माइनस एक्स, ये माइनस 5x एज इट इज़, माइनस 5 टाइम्स y की जगह पे क्या आया 45 माइनस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 124 है, इसको मैं इधर ही ले आऊँ तो प्लस 25 माइनस 124 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। अभी इक्वेशन बनी नहीं है, सॉल्व भी नहीं हुई है। अभी आप देखो कि ये क्या बन गया, हाँ ये कंडीशन क्या बन गई। अब आप देखो बड़ा मज़ेदार काम हो रहा है। x इंटू 45 इज़ 45x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। माइनस 5x एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 5 ज़ा 25 बचा 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 225, 225 कैसे आ गया, 45 इज़ 15 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 15 का स्क्वायर, करेक्ट। मेरे दिमाग में यही आया कि ये 225 तो 15 का स्क्वायर है, तो 45 5 ज़ा में 15 का आया, तो 45 कैन बी रिटन एज 5 9 ज़ा, दिस इज़ 5 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 3 हो गए तो 2 15 हो गए। यही मेरे दिमाग में आ गया था, इसलिए ठीक है। 5 इंटू एक्स क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 25 माइनस 124 क्या बचा, माइनस 99 इक्वल टू 0। यह आ गया आपका। अब आप देखो कि ये माइनस 5x प्लस 5x तो कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर हमने आगे लिख दिया, प्लस 45x माइनस 225 माइनस 99, दोनों का साइन माइनस ऐड होंगे। 9 प्लस 5 14 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 कैरी 1 3, माइनस 324 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म में आ गई है। अब ये हम इसको साइन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आई प्रेफर एंड एवरीबडी प्रेफर्स, जो मैथ्स अच्छा करता है या जो मैथ्स से रिलेटेड है, कि भाई एक्स स्क्वायर ए शुड बी पॉजिटिव, ए हम नेगेटिव जनरली नहीं लेते। हाँ, उससे हमारी कैलकुलेशंस ईजी होती है। तो हम इसके साइन चेंज कर दें, हम इन सबको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर साइन चेंज कर दो, माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस 45, सी की वैल्यू क्या है प्लस 324। हालांकि इससे सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, इससे सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, बट ये ज़्यादा बेटर फॉर्म है। ये आपकी इक्वेशन बनी। थोड़ा सा लंबा काम लगा है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कैसे शिफ्ट हुआ। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है क्वेश्चन, या लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ये पता करने के लिए हमने इस तरह से सॉल्व किया, और बाद में हमको पता चला तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर में आ गई, मीन्स दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये काम हम शुरू में ही कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ये जो हमारा रिलेशन था कि हमने y लिया, तो हमने क्या लिया, ये इसके पास x है, इसके पास y है, तो हमें पता था कि x प्लस वाई 45, तो हमने y को क्या लिखा 45 माइनस एक्स। तो ये एजम्पशन हम शुरू में भी ले सकते थे कि जॉन के पास यदि x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितनी बची, टोटल 45 है, तो 45 में से x माइनस कर दो, है ना। तो ये यदि हम ऐसा कर देते तो देखो हमारी इक्वेशन कितनी जल्दी बन जाती। आपको सीखना पड़ेगा, स्टार्टिंग है। तो हमने यदि अज्यूम कर लिया कि लेट John has X marbles, then जीवंती will have, तो जीवंती के पास कितनी होगी, नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। यदि इसके पास 5 मार्बल है तो इसके पास 45 माइनस 5 40 है, यदि उसके पास 10 है तो इसके पास 35 है, यदि उसके पास 20 है तो इसके पास 25 है, यदि उसके पास 45 है तो इसके पास 0 है।
है ना, सिंपल सी बात, ये बात समझ में आती है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि भाई ये वैसे ही है जैसे 9th में आपने यामिनी एंड फातिमा किया था, यामिनी फातिमा ने मिलकर 100 रुपीज़ दे दिए थे, तो यदि यामिनी ने 100 रुपीज़ दिए तो फातिमा ने 0 दिए, क्योंकि वहाँ इक्वेशन क्या थी, x + y = 100, तो x यदि 0 है तो y 100 हो गया, y 0 है तो x 100 हो गया। इसने 10 रुपीज़ दिए तो ये 90 देगा। वैसी बात है कि इसके पास कितनी मार्बल्स हैं, इसके पास यदि इसके पास जितनी भी मार्बल है उसमें से उसको माइनस कर दो तो दूसरे के पास कितनी आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई इतना टेक्निकल इशू तो है नहीं जो हम इतनी देर तक डिस्कस करें। तो आप हमेशा जब ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो आप ऐसे लिख सकते हो कि उसके पास x है तो इसके पास 45 - x है। फिर आपके पास अब क्या हो गया, दोनों की 5-5 मार्बल खो गई, तो इसके पास कितनी बची, x - 5, इसके पास कितनी बचेगी, 45 - x थी, उसमें से भी 5 कम हो गई, और इनका प्रोडक्ट, सो आई हैव पुट अ ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इनका प्रोडक्ट क्या है, 124। अब देखो आपकी इक्वेशन कितनी जल्दी बनेगी, ये x - 5 एज इट इज़, 45 - 5 को हम पहले कंबाइन करेंगे, दे आर लाइक टर्म्स सो दे शुड बी कंबाइंड फर्स्ट, देन यू शुड मल्टीप्लाई, अदरवाइज बहुत लेंदी होगा। तो 45 - 5 क्या बचा, 40 - x = 124। अब हम इनका प्रोडक्ट कर दें, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 40 क्या हो गया, 40x, x × x क्या हो गया, x² साइन नेगेटिव, -5 × 40 क्या हो गया, -200, -5 × -x इज +5x, और इस 124 को भी यहीं पर हमने इधर भेज दिया तो इक्वल टू में क्या हो गया, 0। ठीक है, अब आप देखो कि ये क्या हो गया, -x² एक ही है, x² एक ही है, उसके जैसा और कुछ नहीं है, तो उसको हमने आगे लिख दिया। अब ये +40x है और ये +5x है, लाइक टर्म्स विल बी कंबाइंड, सो दिस इज +45x, -200 - 124 एक जैसे हैं, कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन हो गई, -324 = 0। 4 लाइन में आपकी इक्वेशन बन गई, वो इतनी लंबी कहानी नहीं करनी पड़ी। आप यदि सही तरह से करेंगे तो टाइम कम लगेगा, स्टेप्स कम होंगी, कन्फ्यूज़न कम होगा। ठीक है, तो गो लाइक दिस वेन एवर यू हैव सच सिचुएशंस। तो ये अब आप इसको, आपको पता है कि x² पॉजिटिव कर दें तो ये -45x हो गया, ये +324 हो गया = 0। चलो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। वो आगे बोलेगा आपको, वो आपको 4.2 में बोलेगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ठीक है, हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, हम वहाँ पर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें फिर वहाँ पर दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। तो ये हमारा -45x है, हालांकि हमने ये चीज़ सीख चुके हैं, हम जिनको नहीं आता था, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब हमारा ये माइनस साइन है, इधर पॉजिटिव, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। 45 के 2 पार्ट्स होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि उनको ऐड करके 45 आएगा और उनका प्रोडक्ट 324 होगा। ये बात समझ में आती है कि यदि हम इसके 2 पार्ट्स a और b करेंगे तो वो -a - b होगा, और इसका सम क्या आएगा, 45, और इनका प्रोडक्ट -a × -b विल गिव यू +324। यहाँ पर -45 आएगा, ये 324, यहाँ x आएगा, यहाँ x² आएगा, x × x करोगे x² हो जाएगा। तो हम x के लिए बॉदर नहीं करते, हम सिर्फ नंबर के लिए बॉदर करते हैं। तो भाई प्रोडक्ट पे हम फोकस किस पे करते हैं, हमेशा प्रोडक्ट पे। तो बेटा प्रोडक्ट आना चाहिए 324। तो अब हम 324 का क्या कर दें, फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स निकालें। तो नंबर को थोड़ा देखो, 3 2 5 5 + 4 9, ये 9 से डिविजिबल है, तो मैं इसको 9 से डिवाइड करके इसके फैक्टर्स निकाल लूँ। तो यदि मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगी, एक फैक्टर 9 हो गया, 9 3 = 27 बचेगा, 5 9 6 = 54, 9 और 36 आया। ठीक है, मतलब अब मुझे पता है इनका प्रोडक्ट तो 324 आएगा, पर इनका सम यदि 45 आता है तो मेरा काम यहीं पे ख़त्म है ना। आता है 36 + 9 45, फाइन, मेरा काम ख़त्म। बाय चांस यदि मैच नहीं होता तो हम क्या करते, फिर हम इसके भी फैक्टर्स करते। 9 को हम 3 × 3 लिख देते, 36 को हम 6 6 भी लिख सकते हैं, 9 4 भी लिख सकते हैं, चॉइस हमारी। जब तक हमको मिले नहीं फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 और 6 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेम 18 18 कर देंगे तो मतलब हमने यदि इनका प्रोडक्ट किया कि 18 और 18 दो 18 है तो 18 + 18 36 होता, पर यहाँ सम 45 है। फिर हम इसको भी 2 3 कर दें
तो हमने सपोज इन 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 3 6, 6 2 12, और इन दोनों को कर दिया तो ये 6 3 18, 18 + 12, हिट एंड ट्राई करते जाएंगे जब तक हमारा कॉम्बिनेशन, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन मैच नहीं होगा, तब तक हम ये काम करते जाएंगे। ठीक है, अभी बाय चांस मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन ही मैच हो गया तो मुझे और करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली, ये सब आपको कुछ लिखना नहीं होता है, ये सब आपको आता है, और नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो, आपको आना चाहिए। आप डायरेक्टली इसको क्या लिखोगे, x² - 36x - 9x + 324 = 0, यही लिखेंगे। इसके फैक्टर्स 36 एंड 9 आए थे, दोनों का साइन नेगेटिव, ताकि ऐड करके -45 और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर +324 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब हमारा क्या होता है बेटा, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन। आपको पता है x² और 36x में क्या है, ओनली x है, देयर इज नथिंग एल्स। तो यहाँ क्या बचा, x - 36। अब आप इतना तो जानते ही हो कि जो ब्रैकेट यहाँ आया वही वहाँ आना चाहिए, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में x - 36 लिख देती हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ 9x है, यहाँ x है, तो बाहर क्या आना चाहिए, कॉमन 9। और इनफैक्ट अभी हमने डिवाइड किया था 324 को, 324 के फैक्टर्स से 9 और 36, तो यदि हम 9 कॉमन लेंगे तो 36 आएगा। अभी साइन पे देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, पर हमें यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, तो यहाँ पर हमने -9 कॉमन लिया। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये x - 36 एक ब्रैकेट में और x - 9 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको यदि आगे सॉल्व करें तो x की वैल्यू, ये हमारे फैक्टर्स आए, व्हाट वी नीड द वैल्यू ऑफ x, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको दोनों को 0 से इक्वेट, इसका क्या मतलब है, यदि हमने ऐसा लिखा x - 36 × x - 9 = 0, इसका मतलब है कि या तो ये 0 है या ये 0 है। मतलब बेटा बेसिकली क्या हो गया कि दो नंबर को मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो a 0 हो तो 0 × b आंसर 0 आ रहा है, या क्या होगा, और b = 0 होगा तो a × 0 आंसर 0 आएगा। ये सिंपल सी बात समझ में आती है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, व्हाट डज दैट मीन्स, दैट इम्प्लाइज वन ऑफ द नंबर्स इज 0, आइदर a इज 0 और b इज 0। तो ये सब मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज आइदर x - 36 = 0, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36, और x - 9 = 0, विच इम्प्लाइज x = 9, है ना। या तो x 36 है या x 9 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशन आएंगे, ये हमने पहले बात कर ली थी। अब दो सॉल्यूशन तो आएंगे, पर कई केसेस में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, सम सॉल्यूशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, कई बार नेगेटिव में आ जाता है। अब यहाँ यदि फ्रैक्शन में आ जाता तो मार्बल बाट आधी तो नहीं होगी, फुल होगी मार्बल उसके पास, है ना। तो इट डिपेंड्स कि आंसर कैसा आया। दो सॉल्यूशन में से कई बार एक ही एक्सेप्टेबल होता है, पर यहाँ पर आप देखो 36 और 9 दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हैं। तो हमारे आंसर क्या आ गए कि यदि जॉन के पास, हम क्या बोले, यदि जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितनी बची, 45 - 36, दैट इज 9 मार्बल्स। हाँ, पर यदि जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितनी हो गई, 36। 9 + 36 45, एंड 45 - 36 9, 45 - 9 36। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो दोनों केस पॉसिबल है, या तो जॉन के पास 36 है या 9 मार्बल्स हैं, और वाइस वर्सा जीवंती के पास है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड एग्जाम्पल्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका क्या कह रहा है कि, अच्छा ये एनसीईआरटी में सॉल्व है एग्जाम्पल, एक खसक क्यों नहीं रहा है, अच्छा दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर कोई भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनता है ना, उसको अपन कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कुटीर उद्योग जो छोटे लेवल पे होता है, जहाँ पर लोग मिलकर के कोई चीज़ बना रहे हैं, है ना, वुमन या गाँव में उस तरह का होता है, दैट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। कुछ टॉयज़ एक दिन में वो लोग बना लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर टॉय बनाने की कीमत रुपीज़ में, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, कि
कि 55 में से कितने टॉय बनाए उस दिन उसको माइनस कर दें, उतनी एक टॉय की कॉस्ट है। ये हमको बता रहा है कि एक पर्टिकुलर डे पे। अब बोल रहा है प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन हमने ऑब्जर्व किया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 750 रुपये है। तो आपको क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने टॉय बने। मान लो कि ये मार्कर बना रहे हैं, मान लो टॉय है, ये भी सपोज सिलेंडर है, ये कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप कि ये टॉय बना रहे हैं, ठीक है। ये टॉय बना रहे हैं, तो यदि इन्होंने ऐसे 10 टॉय बनाए फॉर एग्जाम्पल, कि भाई हमने नंबर ऑफ टॉयज बनाए जो वो हमने ले लिया 10, और हमारे पास हमको दूसरी बात क्या बोली थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, और हमने दूसरा वेरिएबल है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसका, ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की। वो हमने सपोज मान लिया कि 15 रुपये का हमको एक टॉय पड़ता है, ठीक है। 15 रुपये का एक टॉय है और हमने 10 टॉय बनाए, तो हमने कितने रुपए के टॉय बनाए, कैसे निकालेंगे, हाउ मच इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 रुपीज़ है, तो 2 की कितनी हुई, 15 2 ज़ा 30, 10 की कितनी हो गई, 15 10 ज़ा 150। तो ये कंसेप्ट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट समझना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है, 2 चीज़ों पे। एक तो है नंबर ऑफ टॉयज, टॉयज की जगह कुछ और आर्टिकल भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉय, है ना। एक खिलौना कितने का है और कितने बनाए, दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या पता पड़ेगा, टोटल उस दिन कितने रुपए के खिलौने बनाए। ये बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं पहले आपको 2 वेरिएबल्स में बताती हूँ, फिर 1 वेरिएबल में चलेंगे। तो नंबर ऑफ टॉयज हम 10 थोड़ी लेंगे, है ना, तो हमने ये 10 और 15 से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो 10 × 15 आपका क्या आ जाता है, एक दिन का प्रोडक्शन 150 रुपीज़, ठीक है, कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 150। पर अब हमने ले लिया नंबर ऑफ टॉयज x है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने सपोज ले ली y, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, x मल्टीप्लाइड बाय y, यही होगी ना। अब आप देखो कि आपको क्या दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 750। अब ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, लीनियर दिख रही है, नहीं दिख रही, क्योंकि एक्स वाई आ गया। एक्स वाई नहीं आना चाहिए था ना, एक्स स्क्वायर आता तो क्वाड्रेटिक होती, एक्स प्लस वाई आता, एक्स माइनस वाई आता तो लीनियर होती। तो क्या करें, फिर से अपन ने फर्स्ट कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया है। आपको क्या बोला है उन्होंने सबसे पहले कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day, the cost of production of each toy, मतलब y किसके इक्वल है, इन रुपीज़ was found to be 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉय दैट इज y की वैल्यू क्या है, 55 माइनस कितने टॉय बने, दैट इज x। तो y हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय 55 माइनस एक्स। एक रिलेशन ये मिला, ये वैल्यू हम वहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो गया, x टाइम्स 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, इन सबको उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। बात समझ में आई। अभी मैंने फिर से इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, हाँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कब लीनियर बन रही है कब क्वाड्रेटिक बन रही है इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहे। हालांकि आप जब क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे, ध्यान से पढ़ करके सॉल्व करोगे, आपको अपने आप देख के ही पता चल जाएगा कि कब क्वाड्रेटिक बन रही है। जब भी प्रोडक्ट आ गया या रेसिप्रोकल करके प्लस माइनस कर दिया तो एलसीएम लोगे तो फिर प्रोडक्ट आ जाएगा, देन इन दोज केसेस इट विल बी क्वाड्रेटिक। विद टाइम विद द क्वेश्चंस यू विल गेट द फीलिंग, और फिर वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन लीनियर का है कि क्वाड्रेटिक का है। तो अब यहाँ पर हमारा देखें, हमने माना लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल टू x। तो हमें क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ऑफ ईच टॉय इक्वल टू क्या होगा, क्या था 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे 55 माइनस एक्स, और टॉय की कॉस्ट है तो रुपीज़ में है तो हमने रुपीज़ का सिंबल लगा दिया। फिर हमें क्या बोल रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू ₹750। पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, यही होगी आपकी। और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दी हुई है 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनफैक्ट यहाँ पर मैं इसको इसके इक्वेट करूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टॉय। तो नंबर ऑफ टॉयज क्या है x है, कॉस्ट प्राइस क्या है 55 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट क्या गिवन है 750। ये हमने लिख दिया। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो हम इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो कि क्या आएगा, x इंटू 55 इज़ 55x माइनस x इंटू एक्स इज़ माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 750 ये आएगा। अब आप इसको, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव है, इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर दो तो दिस इम्प्लाइज, ये उधर गया एक्स स्क्वायर प्लस 55x उधर जाके माइनस 55x प्लस 750, 750 यहीं है कहीं नहीं गया, इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -55 और c की वैल्यू क्या है 750। यही हुआ। अब इसका भी सॉल्यूशन हमको सेकेंड एक्सरसाइज में करना है तो हम यहीं पर कर लें। तो अब हम किससे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो आपको क्या दिख रहा है, इधर प्लस है इधर प्लस है बीच में माइनस है, मतलब दो नंबर का सम होना चाहिए 55। सम ऑफ द टू नंबर्स शुड बी a प्लस बी होना चाहिए 55, मतलब दोनों माइनस रहेंगे, माइनस में आएगा, और a माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी क्या होना चाहिए 750। तब हम इस 750 को ब्रेकअप करें तो 25 3 ज़ा 75 और 3 के पीछे एक 0 आ गया, 25 और 30 ऐड करके 55 आ गया। बाय चांस मुझे देखते ही क्लिक कर जा रहा है। अदरवाइज आप क्या करते बेटा, आप इसके और फैक्टर्स कर सकते थे। आप 75 को 75 इंटू 10 भी लिख सकते थे, पर 75 प्लस 10 से 55 नहीं आता, तो इसको हम क्या कर देते कैंसिल। फिर आपने इसको 15 5 ज़ा लिख दिया, 15 इंटू 5 इंटू 10। अब आपने 5 10 ज़ा 50 और 15 कर लिया तो इनका सम तो 65 आ गया, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है। ऐसे ही करते जाओ, यदि नहीं आए तो हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स में, पहले बड़े फैक्टर्स की टर्म में सोचो, नहीं सेट हो तो छोटे नंबर्स की टर्म में सोचो। समवेयर इट विल क्लिक, द कॉम्बिनेशन विल क्लिक, एंड विथ योर प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू इट बाय जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन कि क्या आएगा, कि 25 3 ज़ा 75, तो 25 इंटू 30 750 एंड 25 प्लस 30 विल गिव यू 55। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो आप एकदम देखते ही कर लोगे। तो अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम क्या करें, इनमें से कुछ कॉमन और इनमें से कुछ कॉमन, आपको पता है अब तो कंसेप्ट, तो इसमें से x कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 25, ये माइनस 30 है और आपको पता है सेम आना चाहिए, x आना चाहिए, हाँ 30x है, तो माइनस 30 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 750 डिवाइडेड बाय 30, अगेन सेम नंबर आ जाएगा 25, तो दिस विल अगेन गिव x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हम इसको करें तो x माइनस 25 दोनों जगह है, तो ये क्या हो गया x माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 30 इक्वल टू 0। नाउ यू नो वेरी वेल दैट जब ये कंडीशन आ गई, दिस इम्प्लाइज आइदर x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन लिख दी। दिस इम्प्लाइज x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इधर रहा माइनस 25 उधर गया प्लस 25, या x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, या तो x 25 है या x 30 है। देखो पहली बात तो दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव है, तो हमें सब्सटीट्यूट करके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये प्रैक्टिकली वैलिड है। हाँ, यहाँ पर जब वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, यदि सिर्फ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम छोड़ देंगे करके, पर यदि वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है।
है ना, ये बात ध्यान रखना। यदि पॉसिबल है तो हम लिखेंगे, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो भाई हमारी कंडीशन क्या थी कि उनका 50 आपकी प्रोडक्ट तो 750 है तो वो तो हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x 25, x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो आपका नंबर ऑफ टॉयज़ है x, तो ये वैल्यू आ गई है x की, आ गई है 25 या 25 या 30, आइदर 25 और 30। x की दो वैल्यूज़ आई है मेरी, या तो 25 है या 30 है। तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या हुई 55 माइनस 25 दैट इज़ 30। अब हम इनका प्रोडक्ट करें 750 आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड में रखें, अब यदि हमने x की वैल्यू 30 ले ली, इफ वी टेक x एज 30, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय क्या हो गई 55 माइनस 30, इसकी वैल्यू क्या आ गई 25। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 इंटू 25, इस केस में भी आंसर तो वही आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। यदि उसकी हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, तो हम लिखेंगे आइदर 25 और 30। यदि 25 टॉयज़ बनाए तो एक की प्राइस 30 रुपीज़ है, और यदि 30 टॉयज़ बनाए तो एक की प्राइस 25 रुपीज़ है, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ हमारा ये ख़त्म। और अब आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट, दैट इज़ फॉर होमवर्क। हाँ, ये देखो, ये सारे आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से खोल करके करिए। x+1 का स्क्वायर आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देयर आर टोटल 8 पार्ट्स, तो ये आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है, तो पता चलेगा कि आया कंसेप्ट समझ में या नहीं। ठीक है, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप बहुत इंजॉय करोगे इसको करना, बहुत मज़ा आता है। एंड दिस इज़ अ थिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है भास्कराचार्य वाला, वो ऐसी चीज़ है आप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलोगे। और मैं आपको एनसीईआरटी में लास्ट में मैं आपको पहले सिखा दूँगी। हाँ, तो बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एंजॉय योर जर्नी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थैंक यू।